नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। और एक बार फिर से हम आ गए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर, और मेरे साथ एक कैंडिडेट है जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है और अभी ये बाहर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम योगेश गुप्ता है, मैं राजगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ठीक है गुप्ता जी, हम आपसे आपका अनुभव जानना चाहते हैं। कैसे पैनल, कौन सा पैनल आपको मिला था, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी सर, मेरा बोर्ड डी जो था राजेश लाल मेहरा सर जो है अध्यक्ष, उनका ही था, और मेरा सेकंड ही नंबर पे इंटरव्यू था। तो उसमें राजेश सर ने पूछा, राजेश मेहरा सर ने, कि बाल विवाह पे क्या आप सोचते हैं, कैसे कम करेंगे। एक और बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में योजनाएं पूछी, जनजातियों से संबंधित स्वास्थ्य की योजनाएं क्या चल रही है उसके बारे में पूछा। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पूछा। एक मैम थी बोर्ड में, 3 मेंबर थे, तो मैम ने पूछा कि मैथ्स के बारे में पूछा उन्हें, त्रिभुज क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, और एक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इस प्रकार का पूछा है। और मेरा सर ने पूछा है कि बाल विवाह को कैसे कम करेंगे, क्या समस्या है। नात्रा प्रथा और झगड़ा प्रथा के बारे में भी उन्होंने पूछा, इस प्रकार से पूछा। और उन्होंने कॉलेज के बारे में पूछा मेरे डेफ में, कि आप प्राइवेट कॉलेज से क्यों कर रहे हो, आपने पहले तो अपनी जो 10th-12th की है वो मतलब इससे की है, गवर्नमेंट स्कूल से की है, उसके बाद आप प्राइवेट में कैसे आए, इसलिए आए क्या कि स्कूल नहीं जाना पड़ता है इसलिए नहीं आए। तो सर मैंने बोला कि सर मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मैं स्कूल या कॉलेज भी गया हूँ प्रॉपर, और सर ऐसा कोई रीज़न नहीं था स्पेसिफिक कि मैंने प्राइवेट में लिया है। जी सर, यही था। लगभग कितनी देर आपका इंटरव्यू चला होगा? सर मेरा 20 मिनट चला है, और मेरे पहले वाले कैंडिडेट जो है उनका भी लगभग 20 मिनट के लगभग ही चला है। 20 मिनट चल रहा है लगभग मेरे सर का। देखिए, सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि राजेश लाल मेहरा सर का जो बोर्ड है वो बहुत टफ बोर्ड माना जाता है, और उसी को फेस करके गुप्ता सर आ रहे हैं हमारे सामने। गुप्ता जी, ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन आपको जो लगा हो कि जहाँ पर आप फंस गए हो और जहाँ पे आपने कहा हो कि सॉरी सर? मेरा सर का तो नहीं लगा, लेकिन मैम थी, उन्होंने मैथ्स के बारे में पूछा था मेरे से, तो वो मेरे से क्वेश्चन नहीं बने, तो मैंने बोल दिया कि मैथ्स मैंने 10th तक पढ़ा है मैम, उसके बाद मेरी कोई रुचि नहीं रही है, तो मैंने ह्यूमैनिटी जैसा सब्जेक्ट। फिर उन्होंने ह्यूमैनिटी में पूछा कौटिल्य के बारे में बताइए, तो मैंने कौटिल्य के बारे में बता दिया, उनका अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इकोनॉमिक्स में, ये राजनीति में क्या योगदान है। तो इस तरीके से हो गया कुछ। आपकी हॉबीज से क्या क्या प्रश्न किए गए? इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और राजगढ़ ज़िले से ज़रूर पूछा था कि कहाँ से हो, बस केवल यही था क्वेश्चन राजगढ़ ज़िले का। डेफ से और क्या क्या चीज़ें आपकी कवर की गई, जो इन्फॉर्मेशन आपने डेफ फॉर्म में फिल की थी? डेफ से सर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है सर, कुछ कभी वो हॉबी के बारे में पूछा नहीं है उन्होंने, केवल नाम पूछा था, और ज़िले के बारे में भी कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बाल विवाह मैंने बता दिया था कि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ सर, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सिविल सेवा में, तो इसलिए उन्होंने वो उस पर ध्यान दिया था। फिर एक लव जिहाद का भी उन्होंने पूछा था कि लव जिहाद क्या होता है, तो फिर मैंने वो बता दिया। लगभग कितनी देर आपका ये पूरा इंटरव्यू चला? सर मेरा 20 मिनट इंटरव्यू चला है टोटल। 20 मिनट का इंटरव्यू आपका चला है। तो इस पूरे 20 मिनट के सेशन में कोई ऐसी जानकारी आप आगे आने वाले कैंडिडेट जिनका आने वाले समय में इंटरव्यू है, तो कुछ सुझाव उनको आप देना चाहेंगे? सर यही है, ग्रेजुएशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपने पढ़ाई की है किसी कॉलेज में, तो किस प्रकार से करंट अफेयर हो गए तो वो देख लीजिए। करंट अफेयर का मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, हालांकि मैं पढ़ के बहुत गया था, लेकिन कुछ नहीं बना है। और बस यही है, हॉबी से मेरे से नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले तो आप कर लीजिए तैयारी। ठीक है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो ठीक चला है, नॉर्मली और कॉर्डियल था, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं वो अपने, कि अगर कोई क्वेश्चन अपने मुंह में कुछ क्वेश्चन बस फंस रहा है, कुछ शब्द फंस गया है, तो वो बता देते हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं आप, तो बोल देते हैं इस तरीके से। चलिए, आपका जो अनुभव रहा व्यूअर्स को बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, और उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले कैंडिडेट हमारे साथ अंजलि पांडे जी है। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी के उत्कर्ष चैनल पर। और कैसा आपका ओवरऑल अनुभव रहा है? साथ में ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ऐसा बहुत ही गर्व का पल ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और अंदर हमें इंटरव्यू देने जाना होता है, और एक जो आत्मविश्वास हमें मिलता है तो वो पेरेंट्स के होने से मिलता है। कैसा महसूस कर रहे हैं अंजलि जी आप? सर निश्चित तौर पर मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, और सर यदि सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित तौर पर सर मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान की। उत्कर्ष की शुभकामनाएं आपके साथ है, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। आइए अनुभव आपका बच्चों को बताएं कि कैसा अनुभव आपका रहा। आपने बताया कि शर्मा सर का बोर्ड रहा है, प्रेशर क्रिएट करने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है शर्मा सर का बोर्ड। तो थोड़ा सा अनुभव लेते हैं मैम का। मैम, जब आपकी एंट्री हुई, किस तरीके से, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर नॉर्मली मेरे डेफ से ही उन्होंने क्वेश्चंस कवर किए थे, और एंट्री पे तो सर थोड़ा कूल थे सर शर्मा सर जी, पर इसके बाद थोड़ा उन्होंने प्रेशर टेस्ट की कोशिश की थी। बीच में सर वो उठ के चले भी गए थे कहीं पर, फिर वापस आए हैं। पर सर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल था, फ्रेंडली माहौल था सर वहाँ का।
डेफ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जैसे कि हॉबी से या होम डिस्ट्रिक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हों? जी सर डिस्ट्रिक्ट को तो कवर नहीं किया उन्होंने, मेरी हॉबी से और मेरे नाम से उन्होंने सर, और मेरे ग्रेजुएशन पोर्शन से उन्होंने क्वेश्चंस कवर किए थे। ग्रेजुएशन पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चन थे? सर अप्लाइड पोर्शन पर ही ज़्यादा फोकस था सर उनका। और लगभग कितना मिनट ये आपका इंटरव्यू चला होगा? मुझे लगता है 10-12 मिनट के आसपास। 10-12 मिनट के आसपास ये इंटरव्यू चला है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर बनाने के लिए शर्मा सर उठकर भी चेयर से गए हैं ताकि कैंडिडेट प्रेशर में आ जाए। तो उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन था? सर मुझे इसके लिए प्रिपेयर किया गया था क्योंकि शर्मा सर के विषय में मुझे जानकारी थी कि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो सर मैं घबराई नहीं और मैंने कॉन्फिडेंस बनाए रखा सर। अदर बोर्ड मेंबर्स ने किस टाइप के आपके क्वेश्चन किए? ग्रेजुएशन से कुछ ऐसा क्वेश्चन? सर अदर मेंबर के द्वारा क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया था, और सर ग्रेजुएशन पोर्शन पे थोड़ा बहुत करंट वगैरह उन्होंने कवर किया था। करंट अफेयर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए मैम? सर यूएस इलेक्शंस को कवर किया था उन्होंने, और COP29 सर उससे कुछ क्वेश्चंस थे। COP29 से क्वेश्चन थे। मतलब ओवरऑल आप क्या सुझाव कैंडिडेट्स को देना चाहेंगे जिनका अभी आने वाले कुछ दिनों में इंटरव्यू है? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है ये नॉलेज का टेस्ट नहीं, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और बाकी जैसा ईश्वर की इच्छा। चलिए, उत्कर्ष क्लासेस की ओर से हम सभी आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू वेरी थैंक यू सर। अगले कैंडिडेट हमारे साथ मयंक तिवारी जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका MPPSC उत्कर्ष चैनल पर तिवारी जी। अभी जस्ट मयंक तिवारी सर आयोग से, बोर्ड से पूरा जो इंटरव्यू है फेस कर आ रहे हैं, और बातचीत के दौरान हमें पता चला कि मयंक तिवारी सर का ये तीसरा इंटरव्यू था। तो बहुत लाभ आपको मिलने वाला है, बड़े गौर से इस पूरे सेशन को सुनिएगा। तिवारी सर, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है प्लीज़ व्यूवर्स को बताएं। मेरा नाम मयंक तिवारी है और मैं उमरिया ज़िले से बिलोंग करता हूं, और MPPSC में ये मेरा तीसरा इंटरव्यू रहा। MPPSC में सर का तीसरा इंटरव्यू रहा है। तो कौन सा बोर्ड सर आपको मिला था? सर बी बोर्ड था, शर्मा सर का। शर्मा सर का बोर्ड था। अगेन शर्मा सर है ना। कैसा सर आपका अनुभव रहा अंदर? मैं ठीक था, मतलब बढ़िया था, बस थोड़े जो टेक्निकल क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई, तो उसमें सॉरी बोल के आगे बढ़ गए। इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि कैंडिडेट्स को जो आगे इंटरव्यू देने वाले हैं उनको लाभ मिले। सर, ये पूरा आपका जो इंटरव्यू है कितने मिनट तक लगभग चला? 3 ही मेंबर थे तो बहुत ज़्यादा देर नहीं चला, 12 से 15 मिनट के अंदर ही पूरा हो गया। 12 से 15 मिनट का क्वेश्चन चला, पूरा इंटरव्यू चला। इस पूरे सेशन में डेफ फॉर्म से क्या क्या इन्फॉर्मेशन सर आपसे पूछी गई? डेफ से सिर्फ नाम, रोल नंबर और मेरी हॉबी हिस्टोरिकल और सोशल इश्यूज पर बेस्ड मूवीज़ वेब सीरीज़ देखना है, तो उसके ऊपर बस। अच्छा, तो हॉबीज से रिलेटेड इसमें क्या क्वेश्चन थे सर के? उन्होंने पूछा कि आप कौन सी देखे हैं मूवी अभी रिसेंटली बताइए, तो मैंने IC 814 और एक द स्पाई करके वेब सीरीज़ है उसके बारे में बताया। तो फिर उन्होंने कांधार हाईजैक से रिलेटेड जानकारी पूरी पूछी कि इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि नाम उनका चेंज करके रखा, आपका क्या मानना है इसके ऊपर, और क्या उनके असली नाम क्या थे। फिर उन्होंने मोसाद के बारे में पूछा कि मोसाद क्या है। फिर उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट था म्यूनिच ओलंपिक्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में पूछा कि क्या हुआ था वहाँ पे। फिर हॉबी में सिर्फ इतना ही पूछा। फिर क्यों आना, मतलब मैकेनिकल आप करके छोड़ के यहाँ आ रहा है, तो मैकेनिकल क्यों नहीं मतलब उसी में आगे क्यों नहीं बढ़े, बस ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ग्रेजुएशन से जो आपका क्वेश्चन था सिर्फ यही था कि इंजीनियरिंग से छोड़कर आप उस फील्ड को छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, आशा है कि आपने इसका जो उत्तर है बड़े आइडियली तरीके से दिया होगा। ये जो पूरा सेशन जो आपने बताया है 15 मिनट का, इसमें सर करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे? करंट अफेयर्स मतलब बिल्कुल लेटेस्ट में करंट नहीं था, जो भी हमारे पिछले 1-2 साल के सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश का जो अभी इशू चल रहा है उसके ऊपर था, बुलडोज़र एक्शन के ऊपर था, CA जो है सिटीजनशिप एक्ट वाला, उसके ऊपर क्वेश्चन था, और बस बाकी फिर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन 4-5 पूछे उन्होंने। आपके गृह जिले यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? कोई क्वेश्चन नहीं। जिनका इंटरव्यू आने वाले कुछ दिनों में है, उनके लिए क्या विशेष सलाह आप देना चाहते हैं? मैं अगर बोलूँगा कि अगर शर्मा सर का बोर्ड रहता है तो आप अपने जो भी आपकी स्ट्रीम है ग्रेजुएशन की, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, टेक्निकल और फैक्ट्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। बाकी स्कीम जो चल रही हैं अभी इस समय, स्कीम से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि इस स्कीम का क्या यूज़ है, क्या प्रोविजंस है इस स्कीम के अंदर, तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तिवारी सर, आपका ये अनुभव हम आशा करते हैं कि कैंडिडेट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार साथियों, साक्षी गुप्ता जी हमारे साथ हैं और फिर से हम आयोग के बाहर ही हैं और रैकवार सर का बोर्ड मैडम को मिला था, अभी जस्ट इंटरव्यू देके मैम बाहर आई हैं। आइए जानते हैं कैसा इनका अनुभव रहा। थैंक यू सर। सर फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। रैकवार सर का बोर्ड है, काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड है। डेफ से ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मेरा हिस्ट्री से पीजी था तो मेरे से हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मेरी हॉबी थी, उससे क्वेश्चंस पूछे। बाकी एक मेंबर सर हैं, वो जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पीएमएलए एक्ट वगैरह पूछा, भगोड़ा एक्ट वगैरह के बारे में बात करी उन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करी। एक सर पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। चेयरमैन सर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, पापा क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। और एक सर और बैठे थे, उन्होंने मेरे से जनरल क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से कवर करे। सोशल इश्यूज़ वेमेन को लेके, जो रिजर्वेशन अभी इंक्रीज़ करा है गवर्नमेंट ने, 35% किया है, उसको लेके क्वेश्चंस पूछे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एमपी की वेमेन स्कीम्स वगैरह के बारे में क्वेश्चंस चल रहे हैं बोर्ड में। बस सर इतने, मेरा 15 to 20 मिनट्स लगभग इंटरव्यू चला होगा। और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ज़रूर पूछ रहे हैं, वो आपकी हॉबी की अगर आपने कुछ लिखी है तो प्रशासन में उसका कैसे उपयोग करेंगे आप। बस सर, और मेरे अकॉर्डिंग हिंदी का उपयोग ज़्यादा करें अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मैं इंग्लिश यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने मेरे से 2-3 शब्दों का हिंदी अनुवाद कराया अपने सामने, तो वो मेरे से हालांकि बन गया, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि थोड़ा हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करें आप। ये एक कल के हमारे अनुभव से ये पहला एक ऐसा निकल कर आया है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जो वोकैब होता है उसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। तो रैकवार सर के बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। आपके ग्रेजुएशन जो आपने किया जिस स्ट्रीम से, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? सर एक्चुअली मैंने बीए किया हुआ है, और मेरा पीजी है हिस्ट्री में, तो मेरे से हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। मेरे डैफ में डॉक्टर हरी सिंह गौर मैंशनड है, यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से पीजी किया हुआ है। छत्रसाल मैंशनड है, तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। और हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रैकवार सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा मेरे से, उसके किंग का नाम पूछा, डेट पूछी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो यही सारे क्वेश्चंस में से। तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यूअर्स ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सारा इस प्रकार का जो तैयारी है करके जाइए। आपका जो ये 15 से 20 मिनट का पूरा सेशन हुआ है इंटरव्यू का, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आगे आने वाले जिनका इंटरव्यू हो 2 से 3 दिन में, उनको सुझाव देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं? करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, और रीसेंट का नहीं पुराना भी कर लीजिए। जो बड़ी न्यूज़ चली है जैसे कि पीएमएलए एक्ट के पूरे प्रावधान और भगोड़ा एक्ट वगैरह के प्रावधान, मनी लॉन्ड्रिंग जो चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से कर, मतलब लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो भी बड़ी न्यूज़ चल रही हैं उनको तो बहुत अच्छे से ही कर लीजिए। बस मेरा यही है सर। करंट अफेयर्स बहुत नॉर्मल पूछ रहे हैं वो, लेकिन उस टाइम पे एक्ट्स के ईयर्स वगैरह कभी याद नहीं आ पाते, इसीलिए उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। ठीक। तो साक्षी गुप्ता जी हमारे साथ थी, और साक्षी जी, उत्कर्ष क्लासेस की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। थैंक यू सो मच। प्यारे विद्यार्थियों, अगले कैंडिडेट हमारे साथ प्रखर जैन है। बहुत बहुत स्वागत है प्रखर जैन आपका। और प्रखर जी जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पोस्टेड हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के तौर पर। तो प्रखर का ये दूसरा इंटरव्यू था। तो प्रखर जी, आप अपना अनुभव जो है शेयर करिए। अंदर जो 15 से 20 मिनट का आपका ये सेशन हुआ है, उसमें क्या अनुभव आपका ओवरऑल रहा है? सर मेरा बोर्ड डी था। इसमें बोर्ड मेंबर जो है काफ़ी कोऑपरेटिव थे। इसमें बोर्ड मेंबर्स द्वारा जो मेरे डेफ है उससे ही प्रश्न पूछे गए थे। जैसे सर कृषि हो गया है, कृषि विभाग में जो विभाग में पदस्थ हूँ, आप उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। कृषि विभाग से आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हो, इसके बारे में पूछा है। बोर्ड मेंबर्स में एक मैडम भी थी जिन्होंने जो करंट से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे सीबीआई क्या होता है, रो क्या होता है, और जो सैम मानेकशॉ है उनके बारे में पूछा था, जिन्होंने 1970 वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश को क्या भूमिका निभाई थी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। और साथ में एक और बोर्ड मेंबर्स द्वारा भी जो है रूस यूक्रेन वॉर हो गया है, इसके बारे में पूछा गया था। आपके डेफ से क्या आपको लगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके डेफ फॉर्म से पूछी गई जो आपने फील की थी? लगभग बोर्ड मेंबर्स काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं। उनके द्वारा हमारे जो डेफ है वो उनसे ही पूछा जाता है, और स्वयं भी जो है पूछ लेते हैं कि आप यदि 10th 12th गणित से तो आप इस प्रश्न के बारे में बता पाओगे, नहीं तो वो प्रयास नहीं करते हैं हमें जो है कॉन्फिडेंस को गिराने का। आपकी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? बिल्कुल, मेरा जो है स्नातक कृषि में हुआ था। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछा था। ये इसका मैंने उदाहरण बताया था। अमूल जो है वो कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। कब बनी थी,
इसके बारे में प्रश्न हुए थे। कब बनी थी अमूल और इसके बारे में क्वेश्चन हुए थे। कुल मिलाकर आपका जो विभाग अभी जहाँ पर आप पदस्थ हैं, क्या उससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए फील्ड वर्क के बारे में या विभाग के बारे में? विभाग के जो कार्य है उसके बारे में तो प्रश्न नहीं पूछे थे, मेनली कृषि जो है उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स में रूस यूक्रेन वॉर है, यही पूछा गया था करंट में, तो एक ही प्रश्न ही। बोर्ड आपने बताया कि राजेश लाल मेहरा सर का, ध्यान दीजिएगा, राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड आपको मिला था। टफ माना जाता है, लेकिन अभी तक 3 कैंडिडेट हमने राजेश लाल मेहरा सर के बोर्ड के कवर किए हैं। और ऐसा आपको लगा कि क्या प्रेशर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही है जिससे कैंडिडेट प्रेशर में आ जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल जो वहाँ का बोर्ड जो रहता है वो आपको रिलैक्स कर देता है, एकदम आराम से सहजता से सरलता से बात करते हैं। मुझे जो है सर का बोर्ड काफ़ी अच्छा लगा और मेरे ख्याल से सारे बोर्ड ही जो है वो इसी सहज और सरल रूप से प्रश्न करते हैं सर। सहज और सरल रूप से प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। आपके होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि गृह जिले से कुछ प्रश्न? बिल्कुल सर, हमारा जो गृह जिला है मंदसौर है, उसमें ओडीओपी फसल जो है लहसुन है उसके बारे में पूछा था। उसके क्या व्यावसायिक रूप से उपयोग कर सकते हैं, क्या क्वालिटीज़ हो गई है, और जो मेरी हॉबी थी पर्यटन, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। जैसे सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम बताएं, कान्हा नेशनल पार्क जो क्यों फेमस है, जो मैंने बारासिंगा बताया था उसका उत्तर, यही सर प्रमुख। करंट अफेयर से आपने बताया कि कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो किस प्रकार के वो प्रश्न थे? सर करंट से ज़्यादा वेटेज नहीं था, सिर्फ रूस यूक्रेन वॉर जो है उसका कारण पूछा था, और यही था सर मुख्य प्रश्न। चलिए, आपका ये जो अनुभव रहा है हमारे व्यूवर्स को बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सर।